नहीं छोड़ेंगे या हम ये शरीर प्राप्त करेंगे, इसमें स्वतंत्र। कर्म के अनुसार तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे देवराज इंद्र के पद में अभिषिक्त देवता भी कर जोड़े खड़े हैं, अपराध कर लिया सची देवी के प्रति तो साप मिल गया और अजगर योनि को प्राप्त हो गए। चाहते थे क्या कि अजगर बन जाओ, जबरदस्ती बलात् कर्म ने अजगर बना दिया। अब अजगर योनि में भी एक नियम रखा गया था कि इतने पहर के समय तुम्हारे सामने जो आहार आ जाएगा वही खा सकते हो बस। और न जाने कितने दिनों से भूखे तड़पते थे, तब वो भीमसेन फंस गए उनकी, तब वो प्रसंग आया है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर से वियोग होना और नए शरीर की प्राप्ति भी, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं, तुम्हारा कर्म है। संभालो अपने कर्मों को। कौन ध्यान देता है कर्मों में? मन मानी आचरण, कोई नहीं देख रहा। हम बड़े बचाव पक्ष से धर्म के विरुद्ध आचरण। अरे तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसी को नहीं, अपने आप को, अपना स्वयं अपने हाथ से पतन कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति और मोक्ष चलो छोड़ो, कम से कम बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भजन कर लो। सही मार्ग में मानवता से जीने के लिए भजन कर लो। नहीं, मानव के रूप में राक्षस बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि आसुरी हो गई है, राक्षसी बुद्धि। देख लो जो राक्षसों के लक्षण हैं वो देख लो, आपको समाज में दिखाई देंगे। पराई माताओं बहनों के प्रति अभद्र व्यवहार, जीवों की हत्या करके मांस खाना, मदिरा पीते हुए नाना प्रकार की उद्दंडता करना, ये सब ये क्या आ रहा है? ये राक्षसी भाव है। आप समझते हो कोई जान नहीं रहा, भोगोगे तुम अपना नाश कर रहे हो, किसी और का नहीं। देखो ना भगवान क्या बोल रहे हैं, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। गृहस्थी में धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जो तुम्हारे लिए आहार विहार है वैसे चलो, नाम जप करो, जीवन मुक्त हो जाओगे। यहां भी आनंद और परमानंद का अनुभव परलोक में भी। पुराने कपड़े छोड़ने और नए कपड़े धारण करने में तो लोक में सुख होता है, लेकिन पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर जाने में बड़ा दुख होता है। दोनों में, मरत और जन्मत। जन्मत मरत दुसह दुख होई। शरीर के मरने का जो दुख है वो जब तक तुम जीते जी जीवन मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जीने की इच्छा ही भयानक दुख पैदा करेगी मृत्यु के समय, और जो जीने की इच्छा से मुक्त हो गया उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मुक्त होने का मतलब शरीर के ऊपर प्रहार होगा मृत्यु का, तुम्हारे ऊपर नहीं। जब तुम पहले ही अलग हो गए तो अब नहीं प्रहार होगा, और अभी तो पूरे शरीर बने बैठे हो। मैं जीता रहूं और जीकर भोगों को भोगता रहूं, ये इच्छा बुढ़ापे तक पिंड नहीं छोड़ती। देख ले, बुढ़ापे तक ये वासना। आप समझते हो अवस्थागत ये बदल जाएगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये उपासना से बदलती है। ऐसा नहीं कि जवान आदमी है वो कामी ही होगा, वासना युक्त होगा, ऐसा नहीं है। 16 वर्ष की अवस्था भगवान सुखदेव जी की है, वो तो भगवान है। ये हम किसके बच्चे हैं? भगवान के ही हम अंश हैं, भगवान के ही। हम इस देह को मान करके, हाँ, ये नहीं कि तुम जवान हो तो तुम्हें काम व्याप्त ही होगा और वो वृद्ध है वो काम से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। वो अपने अपने हृदयों को देख ले जो भगवान से विमुख हैं, कैसी दुर्दशा इस काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, मद ने तांडव मचा रखा है। अरे मोक्ष न सही तो यार सच्चाई से, मनुष्यता से जीने के लिए भजन कर लो। जीने के लिए, आगे जीवन हमारा मंगलमय हो, हम जितनी ऊंचाई पर आ गए वहां से नीचे न गिरे, इसके लिए भजन कर लो। मैं जीता रहूं और मैं भोगता रहूं, ये दो इच्छाएं सबके हृदय में रहती हैं। जब तक भजन नहीं होगा तो इन इच्छाओं का दमन नहीं होगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। भगवान की भक्ति के रस को जो प्राप्त हो गया वो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी कामना उसके हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। ये समझिए, आप समझिए। त्यागात् शांतिरनंतरम। अवस्था के द्वारा परिवर्तन होने पर मन और विकारों पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। ये भोगाभ्यास, ये इंद्रिय लोलुपता बढ़ती चली जाती है। मनुष्य शरीर के साथ जब तक आप तदात्म किए हुए हैं तब तक आपको मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, विकारों में जलना पड़ेगा। साफ बात भगवान कह रहे हैं। तदात्म मैं शरीर हूं। जो इस तदात्म को मिटा देता, तन्मयाहा, प्रभु के नाम रूप में तन्मय हो जाता है, उसको है जैसे कपड़ा बदल गया नया मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे अगर एक जन्म में भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाया, ऐसी त्रुटियां नहीं, तो उसको बहुत दिव्य शरीर मिलेगा, बहुत उच्च जगह जहां बहुत वातावरण ऐश्वर्य का भी और भजन का भी होगा। जिस वासना से वो भ्रष्ट हुआ है, बहुतायत वो वासना होगी देख, और अंदर भजन का प्रभाव उसे राग रहित कर देता है भजन। अगला जन्म पूर्ण भगवत प्राप्ति होता है। तो काहे को व्यर्थ में फिर गर्भ में जाएं और इसी में क्यों न कर लें? बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास नाम जप करो, जो श्वास आखिरी होगी राधा पहुंच गए श्री जी के पास। अनादिकाल से जन्म मरण चक्र चला रहा है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे जमा है, तुम्हें मुक्त नहीं होने देंगे। इसका एक ही उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जो सत्संग मिल रहा है उसको अपने जीवन में उतारे। भगवान कह रहे कपड़ा बदलता है तू नहीं, तेरे को आज तक कोई अस्त्र नहीं बना कि मार सके, न गोली में न दिव्यास्त्रों। भगवान वर्णन करते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये शस्त्र तुझे कभी छेद भेद नहीं सकते। ये जब हम बड़े महात्माओं के चरित्रों को पढ़ते थे तो आश्चर्य होता था। एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे, कूटस्थ आत्मा को कहते हैं, और संन्यास मार्ग के अवधूत पथिक थे। वो हिमालय में भ्रमण कर रहे थे एकांत में, तो एक गुफा से सिंह की दहाड़ आई और सामने सिंह तो छड़ी ले रहे थे, ऐसे अपनी दाढ़ी में लगाई और कहा अगर ये आहार बन चुका है तुम्हारा शरीर तो गुर्राने की जरूरत नहीं, खा ले। अगर आहार नहीं बना है तो चला जा, मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं। कूटस्थ आत्मस्वरूप में स्थित रहते थे। पूज्यपाद उड़िया बाग उसमें वचन में था। ये हिम्मत, सिंह दाड़ रहा है, बोले तुम्हारा आहार निश्चित हो गया हो शरीर तो खा ले, गुर्राने की जरूरत नहीं, अगर आहार निश्चित नहीं हो तो जाने दे। एकदम निरपेक्ष, क्या बोध हो चुका है, आत्मस्वरूप का बोध। बड़ा महान वो हो जाता है जिसको आत्मबोध हो जाता है या भगवत प्रेम हो। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, लोकों को पावन। ये दंभ पाखंड नहीं, सच्चाई, सच्चाई। हम बात करें ज्ञान विज्ञान की, वैराग्य की, आशा रखें धन की, भोगों की, प्रणाम नमस्कार की, वो झूठा खेल है, इससे लाभ नहीं मिलेगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। स्पष्ट भगवत ऋषि के वो पाखंड, पाखंड नहीं। तुम महान हो, समझो, तुम्हें कोई दुख, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छेद सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि सारे शस्त्र प्रकृति के हैं और तू परमात्मा स्वरूप है, तेरे में प्रवेश ही नहीं इनका। गोली मारोगे तो शरीर में तो जाएगा, मन को गोली मार के दिखावे कोई, जबकि वो भी प्रकृति की रचना है। फिर जो मन को प्रकाशित करता है उस आत्म तत्व पर किसका प्रवेश हो सकता है? आज तक कोई दिव्यास्त्र नहीं बना जो मन को भस्म कर दे, कहीं भी इतिहास में हमें बताना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का सूक्ष्म शरीर है। अरे ये अस्त्र शस्त्र केवल स्थूल शरीर को भेद सकते हैं, जब सूक्ष्म शरीर को नहीं भेद सकते तो फिर आत्म तत्व को तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इसीलिए हम कहते हैं चाहे जितना यंत्र बढ़ गए हों, आज तो कोई यंत्र पकड़ पाया जीव का रूप क्या है, कैसा है? चलो छोड़ो, आत्मस्वरूप में तो पहुंच ही नहीं, ना तो बुद्धि की ना मन की। चलो मन को पकड़ लो, दिखाओ कि ये उधर जैसे अल्ट्रासाउंड में लगाया तो स्थूल शरीर के ही अंग आएंगे। आप हड्डियों का भी ले सकते हैं एक्सरा और भी, लेकिन सूक्ष्म शरीर का एक भी अंग आप यंत्रों से नहीं दिखा सकते। सूक्ष्म शरीर, फिर कारण पे तो प्रवेश ही नहीं। और जिसको कारण और सूक्ष्म शरीर स्थूल सब में प्रकाश जहां से प्राप्त होता है, उस आत्म तत्व पर आज तक कोई शस्त्र ही नहीं बना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान कह रहे, बताओ ये मेरा स्वरूप है, कितनी दुर्दशा है। सोचो, बादशाह होकर मांगता घूम रहा है क्षुद्र विषयों को। जितने भी शस्त्र हैं ये सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व का केवल प्रभाव इस शरीर पर है,
स्थूल शरीर पर, क्योंकि पृथ्वी तत्व इसमें मिला हुआ है। इसमें विकार पैदा कर सकते हैं शस्त्र, लेकिन जिसकी कभी विकृति ही नहीं हो सकती वो हमारा स्वरूप है। कोई शस्त्र नहीं छेद सकता। मतलब बम मार दो, चिथड़ा उड़ जाएगा शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्वभाव और प्रकाश सहित वो अगले में चला जाएगा। उसका कुछ बिगाड़ पाए क्या? ये नैनम दहाति पावकः, अग्नि उस आत्म तत्व को जला नहीं सकती, पावर ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है, अग्नि की पहुंच ही नहीं है। ये जो अग्नि में जलाने की क्रिया है ये केवल स्थूल शरीर को, केवल स्थूल शरीर को, क्योंकि 5 तत्वों से बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अग्नि तत्व आत्म तत्व में किसी भी तरह की आंच भी नहीं पहुंचा सकता, जलाने की तो बात जाने दो। कोई शस्त्र नहीं, अग्नि नहीं। न चैनम क्लेदयम त्यापः, अपः जल, जल इसे गीला नहीं कर सकता। जल की पहुंच आत्म तत्व तक नहीं है। जल इस आत्म तत्व में कोई भी विकार पैदा नहीं कर सकता। जल का प्रभाव केवल इसी शरीर पर। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती। वायु की सामर्थ्य नहीं है आत्म स्वरूप तक प्रवेश पाने की। वायु वहां प्रवेश ही नहीं पा सकती। वायु के द्वारा उस आत्म तत्व में कोई विकार नहीं हो सकता है। पृथ्वी, शस्त्र, जल, तेज, अग्नि, वायु, ये कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। तो पंच महाभूतों में तो आकाश भी आता है। भगवान ने 4 ही उदाहरण दिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, पृथ्वी तत्व, नैनम दहति पावका, तेज तत्व, ना चैनम क्लेदयम त्यापो अर्थात जल तत्व, न शोष्यति मारुतः वायु तत्व। और पंचभूतों से रचित शरीर है। तो पंचभूतों में भगवान ने आकाश का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आकाश की तो यहां कोई चर्चा नहीं की। तो बोले जैसे इन पंचभूतों में 4 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये आकाश में कोई विकार नहीं पैदा कर सकते, कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। आकाश को स्पर्श भी नहीं कर सकते। बीच में ही बादल बनते, पानी गिरता है, बीच में ही वायु चलती है। यद्यपि सबका जनक आकाश ही है, क्रम से प्रकट हुए, ये अपने जनक को कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, वो सबको अवकाश देता है। इन चारों को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तो अपने कारणभूत आकाश में विकार पैदा नहीं कर सकते। फिर जिस आकाश को भी जिसने पैदा किया, आकाश कितना महान है, उसी आत्म तत्व से फिर उस आत्मा को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? आत्म तत्व नित्य है, कोई भय नहीं पहुंचा सकता, ना शस्त्र, ना अग्नि, न जल, न। बोले जल में डूब के मर गया कौन? प्राकृतिक शरीर छूट गया, क्योंकि जल से ही पोषण होता है, जल से ही मर जाएगा। वायु से ही पोषण होता है, और वायु ना मिले तो मर जाएगा। अग्नि से ही पोषण होता है, आग जले तो मर जाएगा। पृथ्वी तत्व से पोषण होता है, शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, लेकिन आत्म तत्व में नहीं। कितना बढ़िया भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो अभी जीवन मुक्त। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातना। ये आत्मा काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता। ये नित्य है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है, अनादि है। कौन? तू और कोई नहीं। प्यारे, कैसे फंस गए इस शरीर में, कितना फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मुझे ये आवश्यकता। हे भगवान तू कहां है? दे नहीं रहा है। बड़ा नाटक माया का चल रहा है। इस माया के नाटक से मुक्त होने के लिए सिद्ध उपाय है, मान लीजिएगा। एक ही उपाय केवल है। ये ज्ञान सुन लो, धारण नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। धारण तभी होगा जब अखंड नाम चलेगा, तुम्हारे आचरण सही होंगे। पहले शरीर की क्रियाओं को पवित्र करो, आहार पवित्र करो, नाम जप करो, हृदय से भगवद आश्रित रहो, अहंकार मत करो। धीरे धीरे आप खुद इस मार्ग में चल पड़ेंगे। खुद आपके अंदर बोध हो। कितना परमानंद होगा जब मुझे किसी से भय नहीं, जब मुझे कोई चाह नहीं। ये शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसकी निंदा की जा रही ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवतु, बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप दर्शन हुए हैं ऐसे महापुरुषों के। ये देखते लगता मूर्तिमान ब्रह्म साकार रूप धारण करके विराजमान है।
ये जीवन इसी परमानंद के लिए मिला है, ये छोटे छोटे क्षुद्र भोगों में नहीं। सावधान रहिए, आज दीपावली है तो दीप प्रज्वलित करो, प्रिया प्रीतम की आरती उतारो, भोग लगाओ और बैठ जाओ लेके माला, और 12-1 बजे रात तक नाम जप करो। सिद्ध योग है ये परम पवित्र समय माना जाए। इसमें जैसे जो अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सबको रात में जगना होता है, वो उनको जागृत करते हैं। अपनी तो रोज की सिद्धि है ये प्रिया प्रीतम जी की चरणारविंद का आश्रय नाम जप। कोई भी ऐसे गंदे कार्य मत करो जो लोक समाज में प्रचलित है। जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में, और जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रिया जो हमारे साथ है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे भजन में बाधक बन जाए। ये लोक व्यवहार, लोक मान्यताएं, इनको सत्य ना मानिए कि वो सब खेलते हैं, दीपावली के दिन हम भी खेलेंगे। क्या जीवन की बाजी, क्या प्रिया प्रीतम। हमें इस जन्म में मेरे दीप महोत्सव का यही स्वरूप हो कि ज्ञान दीपक जल जाए, प्रेम दीपक जल जाए। ये असत आचरण कोई त्योहार होते हैं? ऐसे ये दीप प्रज्वलित आनंद महोत्सव है। भगवान रघुनाथ जी महाराज जब विजय प्राप्त करके आए, पूरी अयोध्या दीप हो। हम भगवान के हर अवतार की वंदना करते हैं, हम भारतवासी हर उत्सव मनाते हैं। ये भागवतिक उत्सव है, इसमें द्यूत कीड़ा आदि का कोई महत्व नहीं है। हम अपने प्रिया प्रीतम के साथ खेलें, हर त्योहार प्रिया प्रीतम से। कोई भी अशुद्ध भोजन, कोई भी अशुद्ध आचरण, तो ये सब बेकार हो जाएगा। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, देखो चढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। बनाने में समय लगता है, सालों लग गए हैं, और 2 दिन में ढहा के फेंक सकते, 1 दिन में भी ढह सकता है। ढहने में, पतित होने में देर नहीं लगती, चढ़ने में देर लगता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, त्योहार प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। हमारा कोई भी त्योहार श्यामा श्याम से अलग नहीं होगा। हमारे श्यामा श्याम का श्रृंगार करो, विराजमान करो, दीपक जलाओ, आरती करो, भोग लगाओ, नाचो गाओ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। सीधी बात समझो, मूल में जल चढ़ाने से सब डाल पत्ती सब जगह है। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश की आराधना कर रहे हो, तो जितने भी विनायक है शुभ अशुभ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह। अगर कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर दिया, फिर क्या। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। उसकी विजय होती है। हाँ, हमारे सब कुछ श्यामा श्याम है, इनको विराजमान करो, इनके श्रृंगार करो, दीप प्रज्वलित करो, भोग लगाओ, आरती करो, मंजीरा उठाओ, पद गायन करो, नाचो, शांति से बैठ जाओ, माला जप करो। जो मंत्र मिला है, जितना समय लगे, खूब आनंद पूर्वक, बस समाधि रूपी निद्रा में शयन। कोई उपद्रव नहीं, किसी भी तरह की बाह्य ऐसी चेष्टाएं नहीं।